क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है, 2024 का, ठीक ना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2024 के सेकेंड वाले एग्जाम, मतलब समझ सकते हो अप्रैल में जो अभी पेपर हुआ है, ठीक ना। अभी जो अप्रैल में पेपर हुआ है ना, उसका पेपर है, मतलब 2 महीना पहले का पेपर है, 2 से 3 महीना। 18 अप्रैल के पास जो जम्मू कश्मीर होता है, हिमाचल होता है, वहाँ पे पेपर होता है। जैसा अभी तुम लोग का कब होगा, दिसंबर में ना। दूसरा फेज कब होता है, अप्रैल में होता है। उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बहुत ही सिंपल से क्या पूछा है, बोला है 1, 10, 100,000, 10,000, 30,000, 9 का मान वही है जो, ठीक ना। तो इसको तुम लोगों को क्या लिखना है, जैसे हम लोग वो निकाल रहे थे ना, प्लेस वैल्यू जो निकाल रहे थे वही लिखना है, ठीक ना। या सिंपल से हम लोग क्या लिखना है, इसको जैसे हम लोग शब्द में लिखते हैं ना, वो लिखना है। तो उसको क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, उसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है बताओ, पढ़ के बताओ। जो लिखोगे क्या लिखोगे, क्या लिखे, 30,000 नहीं, देखो क्या है वो, जनरली क्या है, जनरली एक है 3,0,0,0,9, यही है ना। अब इसका निकालोगे तो क्या होगा, 9 होगा, 9 इंटू 1, प्लेस वैल्यू यही लिख रहे थे ना, स्थानीय मान। और इसका क्या होगा, इसका 0 इंटू क्या होगा 10, इसका 0 इंटू क्या होगा 100, इसका 0 इंटू क्या होगा 1,000, और ये क्या होगा 3 इंटू 10,000 होगा ना। तो यही क्या होगा 3 10,000 और 9 इकाई। तुम लोग क्या सोच रहे होगे, हम जान रहे हैं तुम लोग ये सोच रहे होगे कहीं, ठीक ना। 3 को 10,000 है ना, ठीक है। तुम लोग हम जानते हैं यही सोच रहे होगे, 30 10,000, यहाँ कितना 10,000, 3 10,000 और 9 इकाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, यही ना है 1, 10, 100,000, 10,000। अब 3 10,000 करोगे तो 30,000 हो जाएगा ना। अब फिर +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो देखो कितना क्वेश्चन, कितना बहुत सारे बच्चे गलती करके क्या लिख देंगे, 30 10,000 लिख देंगे, ठीक ना। मानते हैं ये 9 दहाई नहीं, 9 इकाई ही अगर रहता तो बच्चे क्या लिख देते। अगर यहाँ पे 9 इकाई रहता ना तो मैक्सिमम बच्चे इसी को कर लेते, लेकिन बस गलती है कि यहाँ पे 10 दहाई दे दिया, इसलिए बच्चे नहीं कर पाएंगे, करेंगे इसी को, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। ये दिया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 9, 6, 0 से बनी है का गुणनफल है, ठीक ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है और 3 अंक की क्या लिखनी है, छोटी से छोटी संख्या। और हम लोग अंक यही यूज करना है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। अंक हम लोग को वही यूज करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दिया है 9 दिया है, 6 दिया है और क्या दिया है 0 दिया है। बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, बड़ी संख्या हम लोग 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की ही लिखनी है ना, 3 अंक की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। जब बड़ी संख्या लिखना होता है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, ठीक ना। तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है 9 है, उसके बाद 9 से छोटा क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 0 है। तो 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 6 0 हो जाएगी ना। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 6 0 हो जाएगी, ठीक। 3 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी 9 6 0, ठीक। उसके चलो देखो, हाँ ये जो क्वेश्चन था इसमें बोला था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9 से 6 से तथा 0 से बनी है क्या गुणनफल है, ठीक ना। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, अगर हमें 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा अंक और लास्ट में सबसे छोटा अंक, ठीक ना। अब हमको क्या लिखना है, छोटी संख्या, मतलब 3 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक ना। अब छोटी संख्या कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा अंक लिखेंगे ना। तो सबसे छोटा अंक तो 0 है, तो 0 तो सबसे पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 6, उसके बाद क्या लिखेंगे 0, ठीक ना। छोटी संख्या लिखना होता है तो एक अंक लिखने के बाद तुरंत हम लोग क्या लगाते हैं 0, उसके बाद क्या होगा 9, ठीक ना। अब हम लोगों का क्या निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 0 इंटू 6 0 9, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ना तो आंसर ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी आता है।
ठीक ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, कॉपी पे क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, मल्टीप्लाई करो इसको, करो। वो तुम आंसर लिख के लाए हो इसे, चलो करो इसको, ऐसे ही कर लोगे ना बड़ी से। अच्छा मान लो तुम लोगों का देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन में ना कुछ और दिया रहता है, जैसे मान लो ऑप्शन में ना एक ऑप्शन ये दे देता, क्या देता, मान लो कोई एक ऑप्शन ये दे रहा था, जैसे दे देता तुम लोग को 900 × 6 54 पे दे देता, क्या 54 पे दे देता। सुनो, अगर मान ले आंसर दे रहा था 900 × 600 मतलब 1 2 3 4, अगर ये दिया रहता ना तो हम लोग आंसर इसी को चूज करते हैं। इसको क्यों चूज करते हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला है ना कि संख्या को हम लोग रिपीट कर सकते हैं या नहीं रिपीट कर सकते हैं, नहीं ना बोला है, नहीं ना बोला है कि हम लोग रिपीट कर सकते हैं नहीं रिपीट कर सकते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, अगर बड़ी संख्या भी लिखनी होती है तो हम लोग बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, 999 भी तो लिख सकते थे ना, 999 भी तो लिख सकते थे। छोटी संख्या क्या लिख सकते थे हम लोग, 600 ये लिख सकते थे। ठीक ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर आ जाता। अगर ये रहता 00 6 9 54 6 9 54 54 में 5 ऐड करोगे कितना होगा 59, 6 9 54 में फिर 5 ऐड करोगे कितना होगा 59। ऐसा आ रहा है नहीं ना आ रहा है। ठीक ना, अगर ये भी आंसर हो सकता था, ये आंसर कब होता, जब ऑप्शन में दिया रहता, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला है कि हम लोग संख्या को रिपीट, अंक को रिपीट करना है या नहीं रिपीट करना है। अगर ऐसा बोला रहता ना कि अंक की पुनरावृत्ति हम नहीं करना है, केवल एक बार यूज करना है, तब हमारा आंसर ये वाला होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा क्वेश्चन कभी तुम लोगों को दिख जाए जिसमें आंसर मैच हो जाए, ठीक ना, तो आप लोग आंसर वही लगाओगे, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि हम लोगों को अंक को कितनी बार यूज करना है। ठीक ना, तब हम लोग क्या करते हैं, अंक को ले लेते हैं। ठीक ना, अगर बड़ा से बड़ा अंक लिखना होगा, अगर ऐसा नहीं बोला है कि अंक को रिपीटेशन अलाउ है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9 9 9। ठीक ना, क्योंकि 9, ठीक ना, ये बोला रहता है कि एक अंक को एक ही बार लेते हैं, तब हम लोग 9 6 0 लिखते हैं। ठीक ना, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करो तुम लोग, टाइम है तुम लोगों के पास, इसको करो, करके बताओ 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक कितनी बार आता है, करो, लिख के बताओ, काउंट करके बताओ, ऐसे मत बताओ अंदाजे पे। एक दिन तुम लोग क्वेश्चन दिए थे ना सारे अंक का, 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, कर लिए हो, अभी चेक करते हैं। चलो इसको करो, 1 से अगर हम लोग 100 तक लिखते हैं तो अंक कितनी बार आता है, ठीक ना, 9 अंक कितनी बार आता है, लिख के बताओ। देखो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, जैसे यहाँ 9 पूछा है, आपके एग्जाम में 7 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। तो आपको सारे अंक को क्या करना है, एक बार लिख के देख लेना है कौन सा अंक कितनी बार आता है, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी अंक आए तो हम क्या कर पाएँ, आसानी से उसको बता पाएँ। चलो बताओ जल्दी क्या होगा। आशीष हेलो, चलो करो। कितनी बार आएगा कितनी बार आ रहा है, 20 बार। देखो जब हम लोग 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं तो एक हमारा 9 कब आता है, 9 में आता है, दूसरा कब आता है 19 में आता है, तीसरा कब आता है 29 में आता है, चौथा कब आता है 39 में आता है, फिर 49 में आता है, फिर 59 में आता है, फिर कब आ जाएगा 69 में आ जाएगा, फिर 79 में आ जाएगा, फिर 89 में आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा 90 में, ये आ गया। उसके बाद हमारा 91 में आएगा ही, 92 में आ जाएगा, 93 में आ जाएगा, 94 में आ जाएगा, 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में। ठीक ना, अब देखो यहाँ 2 बार आ गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यहाँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक यहाँ पे 20, यानी 9 कितनी बार आया, 20 बार। ठीक ना, तो ऐसे आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे आपको क्या करना है, सारे अंक को देख लेना है कि 8 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है, 6 5 4 3 2 1। जब हम लोग 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को लिखते हैं तो पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे 9 पूछा है ना 2000,
कब पूछा है? 2024 में पूछा है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक हम लोग संख्या लिखते हैं तो 8 कितनी बार आता है। ये भी पूछ सकता है कि 7 कितनी बार आता है। ये भी पूछ सकता है कि 6 कितनी बार आता है। ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो हम लोग ये भी कर लेंगे। चलो तुम लोग बताओ 8 कितनी बार आता है? हाँ जल्दी बताओ 8 कितनी बार आता है? अगर हम लोग 1 से लेकर 100 तक संख्या को लिखते हैं तो 8 कितनी बार आता है, बताएंगे आप लोग? अगर 1 से लेकर 100 तक हम लोग संख्याओं को लिखते हैं तो 8 कितनी बार आता है, ये बताना है। ठीक ना। तो अगर ये पूछ दिया है तो आप लोग ये भी पूछ सकता है। जल्दी बताओ। 1 से 100 तक संख्या लिखने पर अंक 8 कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? जल्दी बताओ। 8 भी 20 बार आता है। चलो ठीक है। और देखो, और तुम लोग बताओ क्या होगा, जल्दी करो। हाँ तो 8 भी 20 बार आ रहा है। कोई और भी अंक लिख कर देखो। 7 को भी देख लो इसी से साथ साथ। 7 को भी देख लो, 7 कितनी बार आ रहा है? ठीक ना। ये भी बताओ 7 कितनी बार आता है। ठीक ना। जैसे आपने बताया 8 कितनी बार आता है, ये भी देख लो 7 कितनी बार आता है। चलो 8 को एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि आप लोग सही हैं गलत हैं। चलो देखो, जब हम लोग 8 को चेक करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग 1 से 10 तक लिखेंगे तो पहली बार 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 58 आएगा, फिर क्या आएगा 68 आएगा, फिर 78 आएगा, फिर क्या होगा 88 आएगा, फिर क्या होगा, फिर 89 होगा, फिर 90 में तो नहीं होगा, फिर क्या होगा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। अच्छा 88 हमने ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक ना। चलो यहाँ 88 अगर हम लोग लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक 80 लिखे हैं कि नहीं? 78 के बाद अच्छा 80 होगा। चलो 80 के बाद 88 होगा। चलो 88 के बाद 89 यहाँ लिख लिए हैं ना। चलो ठीक है। और कहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा 98 होगा। हो गया। और इसके अलावा कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ एक बार ये फालतू ऐड कर लिए, 20 बार ही आएगा। ठीक ना। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जितने भी अंक होते हैं, कोई भी अंक हो बच्चों, कितनी बार आएंगे 20 बार ही आएंगे। चाहे हम लोग कोई भी अंक ऐड देखें, चाहे हम लोग 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखे बच्चों, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1 भी शायद 20 बार आएगा। ठीक ना। सारे अंक 20 बार ही आएंगे, क्योंकि 1 भी कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। एक बार 1 को भी चेक कर लो। 7 भी 20 बार आ रहा है ना। 7 भी 20 बार है। एक बार 1 को चेक करो, 1 कितनी बार आएगा। ठीक ना। 1 को चेक करो एक बार, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि सारे अंक कितनी बार आएंगे 20 बार ही आएंगे। ठीक ना। अगर 1 को हम लोग चेक करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 11 में आ जाएगा, 21 में आ जाएगा, 31 में आ जाएगा, 41 में आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा 51। हाँ उसमें अभी लिख लेंगे। 51 में हो जाएगा, 61 में हो जाएगा, 71 में हो जाएगा, 81 में हो जाएगा, और 91 में हो जाएगा। इसके बाद कहाँ आ जाएगा 12 में होगा, 13 में होगा, 14 में होगा, 15 में होगा, 16 में होगा, 17 में होगा, 18 में होगा, और 19 में होगा। ठीक ना। इतनी बार होगा। इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहीं छोड़े हैं देखो तो। अच्छा 100 में भी एक बार आएगा। और देखो कहीं छूटा नहीं ना है। ऐसा नहीं है कि 1 अधिक बार आ रहा है। 1 भी कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। बिल्कुल बढ़िया आशीष। मुकेश कुमार और है शशांक पासवान, ज्योति। चलो आ रहा है 20 बार ही आ रहा है ना। तुम क्या कर रहे हो?
चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक ना। और